हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बोर्ड देख के समझ में आ रहा होगा हम लोग किस पर बात करने वाले हैं। वेब जी काउंसलिंग को लेके काफ़ी बच्चों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी भाई। 3-4 दिन पहले वेब जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस भी रिलीज हुई है भाई, जो वेब जी के काउंसलिंग को ही डिटेल करती हुई है। उस नोटिस में काफ़ी नए नए चीज़ ऐड हुए हैं इस साल कोरोना को लेके, कोविड-19 को लेकर ना। फिजिकल रिपोर्टिंग सेंटर्स को हटा के वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर का कॉन्सेप्ट लाया गया है और काफ़ी चीज़ों में एक बदलाव भी लाया गया है जो कि लास्ट ईयर नहीं था। मतलब जिन बच्चों का ये ड्रॉप ईयर है उनके लिए भी एक नया तरह का काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा। काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और जिनका फ्रेश ईयर है भाई, सारी बातों को ध्यान से नोट करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी बातों को नोट कर लेना भाई। आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। पर्सनली ना मेरे लिए भी कुछ कुछ पॉइंट ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। पहला तो भाई है, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि अब अपने जैसे जनरली एक रजिस्टर करने के लिए अपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए अपने को जाना होता था ना, वो रिपोर्टिंग सेंटर पे फर्स्ट राउंड के बाद, जो बच्चे कभी दिए उनको पता होगा। तो अब वो सब भूल जाओ। फर्स्ट स्टेप है रजिस्टर करना है खुद को, नाम वाम लिखना है, अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना है, सारा बेसिक डिटेल देना है, डोमिसाइल के लिए एप्लीकेबल हो नहीं, वो सारी बातें लिखनी है। वहाँ पे ऑप्शंस रहेगा, सब अपने कर देंगे, सब भरेंगे, ठीक है। बैंक डिटेल ली जा रही है, नया चीज़ है ये, बैंक डिटेल ली जा रही है भाई। सब कुछ तो ऑनलाइन होने वाला, तो बैंक डिटेल ली जा रही है। मतलब इन केस हम लोग अगर किसी भी स्टेप पर आके अपने इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में अपने आप को विड्रॉ करते हैं, एक स्टेप आएगा विड्रॉ भी कर सकते हैं। और अपने मान लो राउंड 1 के एंड में 40,000 रुपया दे दिए थे सीट अलॉटमेंट के हिसाब से या जो भी, तो रिफंड 60 दिन के अंदर रिफंड हो सकता है। अपने को पर अपना एग्जैक्ट डिटेल देके रखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लेते हैं किसी एक राउंड में अपने को प्राइवेट कॉलेज मिला और अगले राउंड पर अपग्रेड जब हुआ और अपने को गवर्नमेंट की सीट मिल गई, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल गई, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट बुकिंग है वो है 5,000 की है और प्राइवेट की 40,000 की सीट बुकिंग है। तो क्या होगा, वो 35,000 जो है ना, वो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस देने का होगा वो रिफंड किस में होगा, इसी अकाउंट पे होगा। तो सही से अकाउंट डिटेल देना, ध्यान से देना। इन बातों को और क्लियर करते हैं, आगे चलो समझ में आ जाएगा। भाई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, वहाँ पे एक नोटिस आया हुआ, नोटिस में लिखा भी हुआ, मैं नीचे अटैच कर दूंगा PDF जो है। तो 10th 12th के मार्कशीट, ठीक है, 10th की एडमिट कार्ड या फिर कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन के लिए कुछ भी एक चाहिए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। 10th का एडमिट कार्ड भी चलेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, जैसे अगर अपने SC ST OBC या जो भी है उनके लिए उसका रिस्पेक्टिव कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट लगेगा। TFW सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, अगर इनकम सर्टिफिकेट दिखा सकते हो कि 4 लाख से कम है तो यार एप्लीकेबल फॉर दिस, है ना। PWD अगर फिजिकली डिसेबल्ड हो, तो जो है उनके लिए नीचे के 3 जो एप्लीकेबल है। अगर जनरल हो, कोई TFW नहीं है, कोई फिजिकली चैलेंज नहीं हो, तो खाली 10th 12th के मार्कशीट और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट एक वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट, बस, ठीक है। जनरली यही है, बाकी नीचे लिंक में मैंने शेयर कर दिया है, लिखा हुआ भी होगा उसमें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एक नया चीज़ ऐड हुआ है, CSC कस्टमर सर्विस सेंटर्स। ये क्या है ना कि बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि एक अच्छा स्कैनर या फिर कोई भी तरह का एक एक्सेस नहीं है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने लगभग कुछ 1,70,000 ऐसे कुछ CSC बनाए हैं अलग अलग जगह पर। और इनके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, कैसे पता लगाओगे? इनके सेंटर्स पता लगाने के लिए वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाकर एक ऑप्शन होगा लिस्ट ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पर जाके क्लिक करोगे, ठीक है ना। जो भी सर्विस सेंटर CSC के जो ऑप्शंस रहेगी सिलेक्ट करना, अपने को पूरा लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे कॉन्टैक्ट और सब डिटेल्स रहेगा। अपने पूछ सकते हैं कहाँ पे सर्विस सेंटर है, अपने जाके में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करवा सकते हैं। अगर अपने घर पे कर लो तो ठीक है, जिनके पास ऑप्शंस नहीं है उनके लिए बात हो रही है, ठीक है। जो भी हो, जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, आई होप लोग खुद से अपलोड कर सकते हैं, तो उतना काम में नहीं लगने वाला, पर जो चाहे तो करवा सकते हैं, फ्री रहेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आती है भाई चॉइस फिलिंग। तो अपने चॉइस फिलिंग जब करते हैं तब इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होती है चॉइस फिलिंग में कि करना कैसे है। कहा जाता है कम से कम 20 कॉलेज भरना है चॉइस फिलिंग में, और ऑर्डर क्या होना चाहिए। जैसे नंबर 1 किसको भरेंगे, अपनी रैंक मान लो आई है 5,000, चांसेस कम है जादवपुर मिलने के, फिर भी मन है, मान नहीं रहा है, तो जादवपुर CSC ऊपर भर दिए, फिर जादवपुर EC भर दिए। ये मिलने वाला नहीं है, बस ऊपर एक ऑर्डर में भर दिए। और ये ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जो मेरा ड्रीम कॉलेज है, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। तो जो एल्गोरिदम है वो चलता कैसे, वो पहले देखता है नंबर 1 पे कौन है,
वहाँ पे स्ट्रीम भी है और बगल में TFW सीट्स अलग से लिखी हुई है, याद रखना, मतलब जनरल कैटेगरी सीट और TFW सीट्स अलग अलग बनाई गई है, ठीक है। तो ध्यान सुना, तो पहले एल्गोरिदम 1 पे गया, 1 पे चेक किया कि 1 मिल सकता है नहीं मिल सकता है ना, हो सकता है कि हम लोग की सीट तक आते थे खाली नहीं बचा है, तो 1 हम लोग के लिए है जगह, नहीं बचा है, नहीं है। 2 पे गया, नहीं है। 3 पे गया, नहीं है। 4 पे गया, 5 पे गया। हो सकता है कि हम लोग गलती से एक अच्छा प्रेफरेंस, एग्जाम्पल है IMCS नीचे रख दिए और ऊपर रख दिए लेट्स से बीपी पोद्दार का CS गलती से, ठीक है। अब मैं अच्छा खराब का बात अभी नहीं कर रहा हूं, बट मेरे हिसाब से प्लेसमेंट के बेस पर या फिर स्टडी वाइज मैं इस तरह से बोल रहा हूं कि IM बेटर है बीपी पोद्दार से, एग्जाम्पल लेते हैं। पर बीपी पोद्दार मैंने ऊपर लिख दिया, तो अब एल्गोरिदम जैसे ऊपर से नीचे आएगा, यहां पर के रुका, देखा अच्छा सीट अवेलेबल है, बीपी पोद्दार मिल गया हम लोग को, समझा, वो नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक। तो यहां पे आके रुका। तो चॉइस फिलिंग करते वक्त ध्यान देना कि ऑर्डर ऐसा हो कि एल्गोरिदम ऊपर से नीचे आए और वो प्रायोरिटी में नीचे जाए। और जैसे हम लोग को उन लोग उसको मिलेगा कि भाई हम लोग का जो प्रेफरेंस है वो मिल जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। अब सुनो क्या होता है, तो ये भर दिए अपने, ठीक है। अच्छा, वेबजी वाले के लिए कोई फी पेमेंट नहीं लगने वाला, जो जेई मेंस के थ्रू आते हैं उनको एक ही राउंड देना होता है, उनको 500 रुपये लगेगा। चलो उसका बात अभी नहीं करते हैं, जेई मेन तो अभी तक ठीक से हुआ भी नहीं है, लोग 1 दिए हैं, बहुत कम लोग 1 दिए थे, तो जेई मेन पे कोई बात नहीं करते हैं अभी। पर जो जेई मेन के थ्रू आएंगे उनको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फीस। अगेन राउंड 1 पर आए, राउंड 2 पे या फिर राउंड 3 पे, अब राउंड 1 पे आए अपने, जो लोग अपने एकदम स्टार्टिंग से अप्लाई कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट राउंड। क्या है इसका मतलब बताते हैं, जो लास्ट ईयर नहीं था, राउंड 1 पे अपने अप्लाई कर दिए, ठीक है। कुछ 4-5 दिन का विंडो टाइम होता है, इसके अंदर अपने को अप्लाई करना होता है। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना पड़ता है, लॉक नहीं करोगे तो इस बार ऑटो लॉक नहीं होगा, लास्ट ईयर तक ऑटो लॉक होता था, तो ये एक नया है। जैसे लॉक हुआ, वेरीफाई करता है अंदर में एक वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर है, अंदर में संग संग वो अंदर वेरीफाई करेगा। अगर वेरीफाइड सब कुछ सही है, ठीक है, सीधा सीधे हम लोग को अलॉटमेंट, हम लोग साइकिल अलॉटमेंट वाले राउंड में आ जाएंगे। साइकिल अलॉट होगा मतलब समय, मतलब हम लोग एक ऐसे चेन में आ गए कि हम लोग को सीट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चेक होने लग जाएगा। ये वेरिफिकेशन अगर नहीं हुआ, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी रही, कुछ डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो नॉट वेरीफाइड बोल के एक SMS हम लोग के पास आएगा, बता दिया क्या कारण था कि हम लोग एलिजिबल या वेरीफाइड नहीं हो पाए हैं, तो उसको बोला कि ठीक ठाक करके फटाफट लगा दो, ठीक है ना, वो SMS आ जाता है। पर अगर हम लोग सारे डॉक्यूमेंट सही से भर दिए हैं, वी आर वेरीफाइड, तो आगे जाएंगे। अब हम लोग को जो कॉलेज मिल गया, वो अंदर में एल्गोरिदम हुआ, 2-3 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा कि भाई किसको क्या सीट अलॉट हुआ है ना, 2-3 दिन में आ जाएगा, बहुत बड़ा प्रोसेस तो है नहीं, 2 ही दिन में आ जाएगा। अलॉट हुआ, अब ये सीट अलॉट होने पर हम लोग से सवाल पूछा गया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। तो हम लोग बोले एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब कि वो सीट जो चाहिए वो ठीक है तुम्हारे लिए और ठीक है, और तुम चाहते हो, तुम इसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो फ्रीज, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। तो भाई बोला ठीक है, हाँ एक्सेप्ट एंड फ्रीज अगर सेलेक्ट कर लिए तो आगे ऑप्शन आएगा नो अपग्रेडेशन, सेलेक्ट कर देना, कहानी खत्म। अगर प्राइवेट कॉलेज मिला तो 40,000 देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट है तो 5,000 देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ अलॉटमेंट का फॉर्म भरना है अपना, फिर बाद में चल के कॉलेज में आके फिजिकली रिपोर्ट करना है, कहानी खत्म, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहां से हम लोग हट गए। जो बच्चों को लगा नहीं मेरे इस प्रायोरिटी में ऊपर वाला एक कॉलेज है जो मेरे को मिलेगा तो अच्छा रहेगा, तो क्या करो, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करो। देखो 2 चीज पॉसिबल है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड एंड डू नथिंग। तो जो बच्चे एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करेंगे, अपग्रेडेशन में यस करेंगे, तो हुआ क्या पता है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करने के बाद भी ये सारी फीसें देनी है, यहां पे भी फीस देना है वाला और इसमें भी देना है। पर दोनों में फर्क क्या है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड मतलब हम लोग अब नेक्स्ट राउंड के लिए अपियर कर सकते हैं, राउंड 2 पे भी जा सकते हैं, राउंड 3 पे भी जा सकते हैं। सुनना ध्यान से, इससे क्या होगा कि हम लोग अगर मेरे उस लिस्ट में जो ऊपर वाला कॉलेज है, हम लोग उसके लिए, हम लोग को लगता है कि हम लोग एलिजिबल, हम लोग को मिल सकता है, या तुमको एक रिस्क लेना जो कि लेना ही चाहिए, तो ऊपर के राउंड के लिए अप्लाई कर लो। पर तुम्हारे पास जो कॉलेज तुमको मिला है, जैसे बीपी पोद्दार मिल गया, तो बीपी पोद्दार का सीट तुम्हारे पास फिक्स है, एक्सेप्टेड है। अगर बाई चांस ऊपर के राउंड में नहीं मिला ऊपर वाला, ये सीट पर तुम्हारे पास है। अगर तुम डू नथिंग किए, एक और ऑप्शन है डू नथिंग, कुछ नहीं किए, छोड़ दिए, कुछ नहीं किए, तो क्या होगा, तुम्हारे हाथ में जो सीट था वो सीट भी तुम्हारा चला गया। तो फिर तुम नेक्स्ट राउंड में फ्रेशली वापस अपीयर कर सकते हो, ठीक है, वापस फ्रेशली अपीयर कर सकते हो, बट तुम जो सीट तुमको मिला था फर्स्ट राउंड के एंड में, वो तुमको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड होता है, इसमें इस बार नया है क्योंकि वो सेम साइकिल में भी अपग्रेड कर सकता है। जैसे कुछ लोग सीट को एक्सेप्ट नहीं किए या फिर उसके लिए फी नहीं पे किए, तो अगले थोड़े ही दिनों में, कुछ दिन में क्या होगा, एक डेडलाइन होगा, जिसके बाद क्या होगा, सारा वो जो सीट होगा वो रीशफल होके अपग्रेड होके मिल जाएगा जिन बच्चों को मिलना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे हैं
जो 4000 रैंक लाए हैं, जिनको एक अच्छा कॉलेज मिला है, ऊपर का जो उस चॉइस फिलिंग में एक बच्चे के ऊपर में आता है, पर इस बच्चे को मिला है पर ये बच्चा लिया नहीं, वो सीट छोड़ दिया, तो उसी साइकिल में क्या होगा, सीधा उसको ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक साइकिल चलने वाला है। ठीक है, सीटें जो छोड़ते जाएंगे वो सीट ऊपर वाले उसको मिलता जाएगा, ये एक चलेगा साइकिल। और इस साइकिल के चलते चलते कम से कम 3 राउंड चलने वाला है ये साइकिल, कम से कम 3 राउंड चलेगा। लास्ट ईयर तक तो मोपअप राउंड भी था एक, और स्पेशल राउंड जादवपुर अपना खुद का कराता है। मोपअप राउंड क्या होता है, वो एंड में 3 राउंड के एंड में क्या होता है कि जितने सारे सीट बचते हैं हर एक कॉलेज के, उसे बच्चे लोग वापस अप्लाई करते हैं उसके लिए, उसके एक अलग प्रोसीजर है। कभी कुछ डाउट रहे तो पूछना, मैं बता दूंगा उस पर भी। तो फिलहाल ये 3 राउंड होने वाले हैं। इस बार अलग क्या है कि जो बच्चे राउंड 1 में नहीं बैठे, उसे राउंड 2 में बैठ सकते हैं, फ्रेश सीधा राउंड 2 में बैठ सकते हो। पर भाई मेरा मानना है कि ऑब्वियसली इस ऑर्डर में चलो, और ऑर्डर में चलना ही ज़्यादा अक्लमंदी का रहेगा। कारण इसके पीछे भी है, अगर ऑर्डर में चलोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा हाई चांस होता है कि लगभग सारे ऑल्टरनेटिव्स तुम चेक करते हुए जाओ। ठीक है, बट इस बार क्या राउंड 2 में सीधा बैठ सकते हो, डू नथिंग किए तो वापस राउंड 2 में सीधे बैठ गए, या राउंड 3 में सीधे बैठ गए 2 राउंड बाद। बीच में अगर कभी पैसा दे के पैसा विड्रॉ कर लिए तो फिर तुम नेक्स्ट कभी भी एलिजिबल नहीं हो, मतलब काउंसलिंग के लिए। मान लो तुम कभी पैसा दे दिए, फिर पैसा विड्रॉ कर लिए कि नहीं करना आगे, तो मतलब अब तुम इस पूरे प्रोसेस साइकिल से बाहर निकल गए, तो विड्रॉ कभी मत करना। ठीक है, अब कुछ बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आती है कि भाई सर TFW ये सब क्या है, PWD ये सब क्या है। तो भाई अपने वेबसाइट पर जाना है, webjup.in पर। ठीक है, वहाँ पे 4 जगह पे ऐसे न्यू लिखा होगा साइड में, है ना, 4 लिंक हो गए। एक होगा सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स में बताता है कि भाई TFW सीट्स कितने हैं, है ना, जनरल सीट्स कितने, OP लिखा हुआ, OP मतलब जनरल सीट्स कितने हैं, सारे कैटेगरी के सीट्स लिखे हुए तो बस देख लेना, है ना। TFW सीट्स बहुत कम होते हैं, लगभग 5% सीट्स होते हैं, मैंने लिखा नहीं बोर्ड पर। प्रोविजनल लिस्ट एक होगा जहां पर जो कॉलेज में पढ़ने का मन है उसका फी डिटेल, बेसिक इंफॉर्मेशन, एड्रेस सब वहां पे दिया हुआ है, तो वो प्रोविजनल लिस्ट वाले में क्लिक करके देख सकते हो। एक और है वहाँ परफॉर्मा में 4 परफॉर्मा है, A1 A2 B, और एक परफॉर्मा है मैं भूल रहा हूँ, वो TFW का है। ठीक है, मैं नंबर भूल जा रहा हूँ। 4 ऑर्डर में A1 A2 B और TFW। ये जो है ना परफॉर्मेंस, पहले वाले जो परफॉर्मा है A1 वो डोमिसाइल के लिए, दूसरी वाली परफॉर्मा तुम HS जिस स्कूल से पास किए, बंगाल बोर्ड के जहाँ पे भी, बंगाल में जहाँ से पास किए वो जाके अपने HS जो भी प्रिंसिपल से साइन करवाना है। ठीक है, डोमिसाइल जो पहला वाला है कोई भी गैजेटेड ऑफिस से साइन करवाना है। ठीक है, ध्यान से, उसमें सबका एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से साइन करवा सकते हो, है ना। नेक्स्ट है परफॉर्मा है बी है जिन बच्चों के पेरेंट्स बंगाल में रहते हैं पर बच्चे यहाँ पे नहीं रहे हैं, है ना, उनके लिए, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चले गए थे जो भी, तो उनके पेरेंट्स यहाँ पे रहे, उनके लिए बी परफॉर्मा बी उनको साइन करवा के रखना है। और TFW मतलब इनकम सर्टिफिकेट, अगर जो बच्चों के लिए एप्लीकेबल है उनके लिए सिर्फ लास्ट वाला 4 लाख के अंदर का कर दिखाना है अगर किसी को, तो उसके लिए वो वीडियो, वो परफॉर्मा को पढ़ लेना। ठीक है, उसको साइन इन करवा के अप्लाई करना, उसका स्कैन कॉपी अपलोड करना। नाउ लिस्ट ऑफ कॉमन सर्विस, तो चौथा जो है वहाँ पे मैंने लिंक बोला वो CSC का है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को वहाँ पे वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं कट ऑफ के लिए भी बता सकता हूँ, कुछ जगह पर कट ऑफ पिछले साल के जो कॉलेज थे वो भी मिल जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं सारे कट ऑफ और मैं रैंकिंग कॉलेजेस की बात कर लूंगा। काफ़ी बच्चों को ये चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो रही है कि सर किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे मैक्सिमम बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी को कुछ भी डाउट रहे, कोई कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट डाउन करो, पूछो आराम से, जितना जल्दी हो पाएगा मैं उस पर आंसर करूंगा, और बहुत जल्दी मैं वो रिव्यू वाली वीडियो लाता हूँ। ठीक है, कीप वॉचिंग, थैंक यू।